गुरुवार व्रत भगवान विष्णु और उनके अवतार बृहस्पति देव को समर्पित होता है। यह व्रत सुख, समृद्धि, वैवाहिक जीवन की शुभता और विद्या प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में शुभ फल प्रदान करते हैं। यह व्रत धन, ज्ञान और खुशहाली लाने वाला माना जाता है। जिनके विवाह में बाधा आ रही हो या दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हो, उनके लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी है। शास्त्रों में उल्लेख है, जो भक्त गुरुवार व्रत की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसे वही फल प्राप्त होता है जो वर्षों की पूजा पाठ से मिलता है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि कौन जाने यही गुरुवार व्रत की कथा आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दे। और हाँ, वीडियो के अंत में गुरुवार व्रत की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दिया गया है। कृपया उसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। भगवान श्री हरि की कृपा का पात्र बनने के लिए कमेंट में नमो नारायण अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते ऐस गुरुवार की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर के गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम था सोनू। वह बहुत ही दयालु था। जीवों के प्रति उसका प्यार और जुड़ाव अद्भुत था। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो उसकी निर्मल आत्मा का परिचय देती थी। वह अक्सर गांव के बाहर हरे भरे खेतों और कल कल बहती नदी के किनारे घंटों बिताता, प्रकृति की गोद में खोया रहता। एक दिन जब सोनू नदी किनारे बैठा था तो उसे एक विचित्र आवाज सुनाई दी। बालक, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? सोनू ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई ध्यान से सुनता, अपनी गलतियां सुधारता और उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारता। धीरे धीरे सोनू बड़ा हुआ। उसकी दयालुता, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे सोनू महाराज कहने लगे, भले ही वह राजा नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन उस राज्य के वृद्ध राजा का देहांत हो गया। उनके कोई संतान नहीं थी। मंत्रियों और प्रजा ने मिलकर एक ऐसे व्यक्ति को खोजने का निश्चय किया जो सच्चा, न्यायप्रिय और प्रजा प्रेमी हो। सभी की नज़र सोनू पर आकर टिकी। उसकी ख्याति इतनी बढ़ चुकी थी कि किसी को कोई संदेह नहीं था। इस प्रकार सोनू को राजा बना दिया गया। सिंहासन पर बैठने के बाद भी सोनू ने अपनी शिक्षाओं को नहीं भुलाया। वह हर गुरुवार को चुपके से उस बरगद के पेड़ के पास जाता और बंदर से ज्ञान लेता। बंदर उसे बताता कि कैसे एक राजा को अपने अहंकार को त्याग कर प्रजा के सेवक के रूप में कार्य करना चाहिए। सोनू ने उस राज्य को समृद्धि और शांति के शिखर पर पहुंचा दिया। चारों ओर खुशहाली थी और लोग अपने राजा की जय जयकार करते थे। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राज्य में एक भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए और कुएं खाली हो गए। लोगों में हाहाकार मच गया। सोनू ने अपनी सारी संपत्ति लगा दी, अनाज भंडार खोल दिए और दूर दूर से पानी लाने का प्रबंध किया। लेकिन प्रकृति के आगे सब कुछ विफल हो रहा था। लोग भूख और प्यास से मरने लगे। सोनू का हृदय अपने लोगों की पीड़ा देखकर विदीर्ण हो रहा था। रात दिन वह अपने महल की छत पर टहलता, आकाश की ओर देखता और प्रार्थना करता है, भगवान। उसकी आंखों से आंसू झरझर बरसते। मेरे लोगों को बचाओ, यह कैसी परीक्षा है। अगले गुरुवार को सोनू जब बंदर से मिलने गया तो उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। मित्र, उसने कहा, उसकी आवाज में दर्द था, मेरा राज्य तबाह हो रहा है, मेरे लोग मर रहे हैं। मैंने सब कुछ कर लिया पर कोई उपाय नहीं सुझ रहा। क्या यह मेरे कर्मों का फल है? मैंने कहाँ गलती की? बंदर ने शांत स्वर में कहा, राजा, यह तुम्हारे कर्मों का फल नहीं है, बल्कि यह एक परीक्षा है। एक ऐसी परीक्षा जो तुम्हें यह सिखाएगी कि सच्ची सत्ता क्या होती है और एक राजा का वास्तविक कर्तव्य क्या है। सोनू ने उम्मीद भरी क्या नजरों कोई से उपाय देखा। है? कृपया मुझे बताओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बंदर ने गहरी सांस ली। उपाय है, लेकिन वह बहुत कठिन है। तुम्हें एक ऐसा बलिदान देना होगा जो तुम्हारे लिए सबसे प्रिय हो। सोनू ने बिना सोचे कहा, मैं अपना जीवन भी दे सकता हूं यदि इससे मेरे लोग बचते हैं। बंदर ने सिर हिलाया, नहीं राजा, जीवन देना आसान है। तुम्हें कुछ ऐसा त्यागना होगा जो तुम्हारे हृदय के सबसे करीब हो, जो तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा हो। तुम्हें अपनी दयालुता की पराकाष्ठा दिखानी होगी। क्या मतलब? सोनू ने भ्रमित होकर पूछा।
तुम्हें उस चीज का बलिदान देना होगा जो तुम्हारे राज्य को सबसे अधिक प्रिय है, और वह है तुम्हारी प्रजा का विश्वास। तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा जिससे तुम्हारी प्रजा तुमसे घृणा करने लगे, तुम्हें पत्थर मारे, तुम्हें अपने सिंहासन से हटा दे। जब तुम अपने लोगों के लिए सबसे बड़ा त्याग करोगे, तब इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और वर्षा होगी। सोनू का दिल बैठ गया। अपनी प्रजा का विश्वास खोना, उनके क्रोध का सामना करना, यह तो मृत्यु से भी बदतर था। हे नारायण, वह पुसपसाया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मेरी प्रजा मुझसे प्यार करती है। यही तो परीक्षा है। राजा बंदर ने कहा, तुम एक ऐसा निर्णय लो जो तुम्हें क्रूर और स्वार्थी साबित करें, लेकिन जिसका अंतिम परिणाम तुम्हारी प्रजा के लिए ही हो। सोनू महल लौट आया। उसका मन अशांत था। कई रातें उसने जागकर बिताई, इस भयानक निर्णय पर विचार करते हुए। अंततः उसने एक कठोर निर्णय लिया। अगले दिन उसने घोषणा करवाई कि राज्य के सभी अनाज भंडार बंद कर दिए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अनाज नहीं खरीद पाएगा और जो भी अनाज चुराते हुए पकड़ा जाएगा, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यह सुनकर प्रजा में हाहाकार मच गया। लोग भूखे मर रहे थे और राजा ने उनसे अन्न छीन लिया था। यह कैसा राजा है? लोग चीखने लगे, यह क्रूर है। यह हमें मरने दे रहा है। सोनू ने अपने महल के झरोखे से भीड़ को देखा। उनकी आंखों में गुस्सा था, नफरत थी। उसके अपने सैनिक भी भ्रमित थे, लेकिन उसने उन्हें अपने आदेश का पालन करने के लिए मजबूर किया। लोगों ने राजा के महल पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। सोनू पापी है। सोनू को हटाओ, किनारे गूंजने लगे। सोनू का हृदय हर पत्थर के साथ टूट रहा था। हर अपमानजनक शब्द उसके कानों में जहर घोल रहा था। हे भगवान, वह मन ही मन कहता, क्या मैंने सही किया? क्या यह सब व्यर्थ जाएगा? उसने अपने सबसे वफादार मंत्रियों और सेनापतियों को भी कठोरता से डांटा। उन्हें बिना किसी अनाज के काम करने पर मजबूर किया। वे भी उसे एक क्रूर शासक मानने लगे। सोनू ने जानबूझकर अपने व्यवहार में ऐसा परिवर्तन लाया कि लोग उसे घृणा करने लगे। उसने अपने महल में दावतें देनी शुरू कर दी, जबकि बाहर लोग भूख से तड़प रहे थे। यह सब देखकर प्रजा का गुस्सा आसमान छूने लगा। एक दिन एक वृद्ध महिला, जिसका बच्चा भूख से तड़प रहा था, राजा के सामने आई और बोली, राजा, तुम क्यों इतने निर्मम हो गए हो? क्या तुम्हें हमारी पीड़ा नहीं दिखती? तुम पहले तो दयालु थे। सोनू का दिल चीख उठा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कठोरता बनाए रखी। यहाँ से जाओ स्त्री, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। महिला ने श्राप देते हुए कहा, तुम्हारा नाश हो राजा। तुम अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतोगे। सोनू ने उसे जाते देखा और उसकी आंखों से अनजाने ही आंसू बह निकले। यह सब उसके लिए असहनीय था। वह अपने ही लोगों की नज़रों में गिर गया था। उसका नाम अब दयालु सोनू नहीं बल्कि क्रूर सोनू था। जैसे ही अंतिम व्यक्ति ने उसे श्राप दिया और भीड़ में से अंतिम पत्थर महल की दीवार से टकराया, आकाश में अचानक काले बादल छा गए। पहले तो लोग समझे कि यह सिर्फ एक और आंधी है, लेकिन फिर बिजली कड़की और घनघोर वर्षा होने लगी। एक एक बूंद अमृत के समान थी। सूखी धरती प्यासी थी और उसने हर बूंद को सोख लिया। नदियां फिर से बहने लगीं। खेत फिर से हरे होने लगे। लोगों की आंखों में आश्चर्य और फिर खुशी के आंसू थे। लेकिन सोनू के लिए यह खुशी अधूरी थी। उसकी प्रजा ने उसे अभी भी स्वीकार नहीं किया था। वे वर्षा के लिए प्रसन्न थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सोनू ने उनके लिए कितना बड़ा बलिदान दिया था। अगले गुरुवार को सोनू उस बरगद के पेड़ के पास गया। वह थका हुआ और उदास था। मित्र, उसने कहा, वर्षा आ गई, लेकिन मैंने सब कुछ खो दिया। मेरी प्रजा मुझसे घृणा करती है। मैं अब उनका राजा कैसे रहूंगा? बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली। तुमने वह बलिदान दिया जो कोई और नहीं दे सकता था। तुमने अपनी प्रजा के लिए अपने सम्मान,
अपने प्रेम और अपने गौरव को दाव पर लगा दिया। लेकिन अब क्या? सोनू ने पूछा। मैं उनका राजा कैसे बनूं जब वे मुझे धिक्कारते हैं? बंदर ने अपनी असली रूप में आना शुरू किया। उसका शरीर चमकने लगा और वह एक दिव्य आकृति में बदल गया। वह कोई साधारण बंदर नहीं था, बल्कि स्वयं नारद मुनि थे। नारद मुनि ने अपनी दिव्य वीणा बजाते हुए कहा, राजा सोनू, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सत्य बताऊं। मैं ही वह बंदर था जिसने तुम्हें ज्ञान दिया, और यह पूरी आपदा, यह सूखा, यह सब एक लीला थी। तुम्हारी अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा थी। तुम्हें पता है एक राजा के लिए सबसे मुश्किल क्या है? खुद को त्यागना, अपनी लोकप्रियता को दाव पर लगाना। तुमने यह कर दिखाया। अब तुम्हारी प्रजा को भी सत्य पता चलेगा। नारद मुनि ने अपनी वीणा पर एक और धुन छेड़ी, और उनकी दिव्य शक्ति से राज्य के सभी लोगों के मन में उस सत्य का संचार हुआ जो सोनू ने उनके लिए किया था। अचानक लोगों को समझ आया कि राजा ने क्यों ऐसा किया था। उन्हें याद आया कि राजा ने अपने महल में दावतें नहीं दी थी, बल्कि उसने अपने कमरे में बंद होकर भूखे रहकर प्रार्थना की थी। उन्हें समझ आया कि उसने अनाज के भंडार बंद नहीं किए थे, बल्कि उसने उन्हें गुप्त रूप से दूर दूर के गांवों में भेजा था, जहां सबसे ज्यादा जरूरत थी, ताकि कोई भी भूखा ना रहे, और साथ ही यह परीक्षा भी पूरी हो सके। उसने अपने सैनिकों को भी गुप्त रूप से भोजन दिया था। यह सब जानकर प्रजा की आंखें खुल गई। उनका गुस्सा पश्चाताप में बदल गया। हे नारायण, उन्होंने एक साथ कहा, हमने अपने राजा को गलत समझा। वह कितना महान है। लोग महल की ओर दौड़े। इस बार उनके हाथों में पत्थर नहीं थे, बल्कि फूल थे। वे सोनू महाराज की जय के नारे लगा रहे थे। सोनू ने अपने महल के झरोखे से देखा। लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे, उसकी जय जयकार कर रहे थे। उनकी आंखों में अब नफरत नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान था। नारद मुनि ने कहा, राजा सोनू, तुमने अपनी सबसे भरी परीक्षा पास कर ली। तुमने यह साबित कर दिया कि एक सच्चा राजा अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है, यहां तक कि अपनी प्रतिष्ठा का बलिदान भी। अब जाओ और अपने राज्य पर न्याय और प्रेम से शासन करो। सोनू ने नारद मुनि को नमन किया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। वह अपने लोगों के पास गया, और उन्होंने उसे अपने कंधों पर उठा लिया। सोनू ने फिर कभी उस बंदर को नहीं देखा, लेकिन उसका ज्ञान और नारद मुनि की शिक्षाएं हमेशा उसके साथ रही। उसने अपने राज्य पर कई वर्षों तक न्याय, दया और बुद्धिमत्ता से शासन किया, और उसके राज्य का नाम इतिहास में एक ऐसे स्थान के रूप में दर्ज हो गया जहां एक राजा ने अपनी प्रजा के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया था और एक सच्चा महान राजा बन गया। उसकी कथा पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। एक ऐसी कथा जो बताती है कि सच्ची महानता त्याग में निहित है, और कभी-कभी सबसे कठिन निर्णय ही सबसे सही होते हैं। प्रिय साथियों, इस वीडियो में गुरुवार व्रत की पावन कथा यहीं पर समापन होती है। आइए अब जानते हैं कि यह पवित्र कथा हमें क्या दिव्यवाणी देना चाहती है। हे भगवान, क्या कोई ऐसा भी राजा हो सकता है जो अपने लोगों की भलाई के लिए अपनी प्रतिष्ठा तक त्याग दे? हे नारायण, आज के स्वार्थी युग में ऐसी सोच ही असंभव सी लगती है, परंतु सोनू की यह कथा हमें न केवल संभव की परिभाषा सिखाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सच्चा नेतृत्व त्याग, सहनशीलता और आत्मबलिदान पर टिका होता है। यह कथा एक साधारण बालक से शुरू होती है, सोनू, जो जीवों और प्रकृति से गहरा प्रेम करता है। उसकी आंखों में जो चमक है वह केवल मासूमियत की नहीं, बल्कि एक महान आत्मा की भविष्यवाणी है। जब वह नदी किनारे विचित्र आवाज सुनता है और एक बोलने वाले बंदर से मिलता है, तो यह समझ आता है
कि यह कोई सामान्य कथा नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य की एक आध्यात्मिक यात्रा है। सोनू की सबसे पहली शिक्षा है दया। बंदर कहता है, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति दया है। कितनी सरल परंतु गहन बात है यह। दया वह नींव है जिस पर महानता की इमारत खड़ी होती है। सोनू अपने बाल्यकाल से ही इसी गुण को अपने जीवन में हालता है। वह न केवल जानवरों बल्कि इंसानों के साथ भी सहृदय व्यवहार करता है। यही दया बाद में उसके नेतृत्व की आत्मा बनती है। हर गुरुवार को वह उस रहस्यमय बंदर से मिलने जाता है नियमित रूप से। यह बात हमें सिखाती है कि ज्ञान अचानक नहीं मिलता। वह लगातार प्रयास, धैर्य और श्रद्धा से प्राप्त होता है। सोनू न केवल सीखता है बल्कि सीखी बातों को अपने व्यवहार में उतारता है। क्या आज हम ऐसा कर पा रहे हैं? हम अक्सर सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर क्या उस पर अमल करते हैं? जब राजा की मृत्यु होती है और राज्य को एक नया शासक चाहिए, तब जनता सोनू को चुनती है, क्योंकि उन्होंने उसके गुणों को देखा होता है। उसकी दयालुता, न्यायप्रियता और सेवा भावना को पहचाना होता है। यहाँ से हमें एक महत्वपूर्ण बात सीखनी है। राजा वह नहीं होता जो सिंहासन पर बैठा हो, बल्कि वह होता है जो जनमानस के हृदय में विराजमान हो। सोनू राजा बनता है, परंतु वह अपने मूल्यों को नहीं भूलता। वह अब भी हर गुरुवार को बंदर के पास जाता है, ज्ञान पाने, विनम्र बने रहने और अपने कर्तव्यों को समझने के लिए। बंदर, जो अंत में नारद मुनि निकलते हैं, एक वाक्य में समस्त नेतृत्व दर्शन बता देता है। एक राजा को अपने अहंकार को त्याग कर प्रजा के सेवक के रूप में कार्य करना चाहिए। क्या आज के नेताओं को यह वाक्य नहीं पढ़ाना चाहिए? जब सोनू सत्ता में आता है, तब भी वह सेवा को सर्वोच्च मानता है। फिर आता है उस कथा का सबसे चुनौतीपूर्ण मोड़, भयंकर सूखा। है भगवान! सोनू चीख पड़ता है क्योंकि उसके राज्य के लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। वह सब कुछ करता है, भंडार खोलता है, दूर दूर से पानी मंगाता है, लेकिन प्रकृति के सामने उसकी सभी कोशिशें विफल हो जाती हैं। उसका दर्द, उसकी प्रार्थना, उसका घुटन, यह सब हमें एक सच्चे शासक का संघर्ष दिखाता है। जब बंदर नारद मुनि उसे एक कठिन विकल्प देते हैं कि उसे अपने लोगों का विश्वास खोकर ही राज्य को बचाना होगा, तब सोनू का हृदय कांप उठता है। हे नारायण! क्या यह संभव है? लेकिन फिर वह सहर्ष इस परीक्षा को स्वीकार करता है। सोनू अपने लोगों के सामने क्रूर बन जाता है। वह दयालु से क्रूर बनता है, दिखावे में, परंतु वास्तव में वह अब भी वही सोनू है जो अपने राज्य की भलाई के लिए हर प्रकार की निंदा सह सकता है। यह निर्णय उसके लिए आत्महत्या के समान होता है, अपनी आत्मा को जिंदा जलाना। यह हिस्सा हमें यह सिखाता है कि कभी कभी सही निर्णय वही होते हैं जो सबसे कठिन और अपमानजनक प्रतीत होते हैं। सोनू ने भोजन छिपाया नहीं। उसने उसे उन गांवों में भेजा जहां सबसे अधिक जरूरत थी। उसने दावतें नहीं दी। वह खुद भी भूखा रहा, पर बाहर अभिनय करता रहा कि वह लापरवाह है। भगवान! एक माँ ने उसे श्राप दिया और वह उसे भी सह गया। हर पत्थर, हर गाली, हर अपशब्द उसने बिना प्रतिकार के सह लिए, क्योंकि उसके भीतर उसकी प्रजा के लिए प्रेम था। जब इंद्रदेव वर्षा करते हैं, तो यह केवल वर्षा नहीं है। यह एक दिव्य स्वीकृति है कि सोनू की परीक्षा पूरी हो चुकी है। और जब नारद मुनि अपने रूप में प्रकट होते हैं और वीणा से सत्य का संचार करते हैं, तब पूरी प्रजा पश्चाताप में डूब जाती है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देता है। झूठ के कितने भी मुखौटे पहना लो, सत्य अंत में सामने आता है। कथा हमें यह भी सिखाती है कि त्याग केवल जीवन देने का नहीं होता, अपनी प्रतिष्ठा को खो देने का भी होता है। सबसे कठिन निर्णय ही अक्सर सबसे सही होते हैं। आत्मबलिदान से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। सत्य चाहे जितना भी देर से आए, वह आता अवश्य है। सच्चा राजा वही होता है
जो अपनी प्रजा के दुख से पहले खुद का हृदय तोड़ देता है। हे भगवान, हमें इस कथा को केवल पढ़ना नहीं चाहिए, इसे जीने का प्रयास करना चाहिए। हे नारायण, सोनू की यह अमर गाथा पीढ़ियों तक जीवित रहेगी, क्योंकि यह हमें बताती है कि महानता की असली परीक्षा त्याग और प्रेम में होती है। जय हो ऐसे हर सोनू की, जो अपने लोगों के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहते हैं। मित्रों, इस वीडियो में गुरुवार की पावन कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि भगवान नारायण की कृपा बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि हो और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। गुरुवार व्रत की कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और नमो नारायण लिखना ना भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय श्री हरि। साथ ही भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें।